या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमन प्रणाम। आज भगवान गणेश जी का दिन है। तर्क और युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश जी सबका कल्याण करें, सदा सहाय लगें सबको। भगवान, मैं बार बार कहता हूँ, भगवान गणेश आपके हैं। आप ये सोचिएगा आप उनके कितने हैं, किसी भी इष्ट देव के आप कितने हैं। आज मैं आपके सम्मुख एक शब्द से परिचय तो नहीं करा रहा हूँ। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, केवल अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शब्द है स्वामी। स्वामी स्वामी उसे कहते हैं जो सन्यासी हो, जो किसी धर्म में दक्ष हो, उसको स्वामी कहते हैं। स्वामी सन्यासी को कहा जाता है, स्वामी योगी को कहा जाता है। सन्यासी, योगी, ये इनको स्वामी कहते हैं। एक दूसरे प्रकार के स्वामी होते हैं जो आपकी रोजी रोटी चलाएं, जो आपका पालनहार हो, जहां आप कर्म करते हो, एक स्वामी वो भी हैं। एक तीसरे प्रकार के स्वामी हैं जो नर नारी होते हैं, जो महिला होती है गृहिणी, उसका आर्थिक उत्तरदायित्व जो निभाते हैं पुरुष वर्ग, मतलब पति कह लीजिए, शौहर कह लीजिए, एक उनको भी आप स्वामी कहते हैं। और हमारे पूर्वांचल में तो पति को मालिक कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। जो कोई बात कहो, अरे हमारे मालिक हैं नहीं, आएंगे तो करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर सभ्यता में आती है तो कहते हैं मेरे स्वामी हैं नहीं। जो पूजा पाठ वाले हैं, जो थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं, वो कहते हैं हमारे स्वामी नहीं है। मतलब पति वहाँ भी स्वामी है, पति वहाँ भी मालिक है। ये स्वामी की परिभाषा एक ये है जो व्यवहारिक है, जो हो सकता है बुकिश नॉलेज में ना हो, बट स्वामी आइदर स्वामी और मालिक। जो महिला गृहिणी है और वो अपने पति को स्वामी कहती है, मालिक कहती है, और सच ये है पति का नाम नहीं लेती है तो एक रास्ता में निकल जाता है। स्वामी सुनिएगा, मालिक सुनिएगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, परंतु कभी भी अर्थ नहीं बदलता। स्वामी सन्यासी को कहा जाता है, स्वामी योगी को कहा जाता है, लेकिन ये परिभाषा है, हर महिला अपने पति को स्वामी कहती है या मालिक कहती है। मैं यहाँ एक बात कह रहा हूँ, आधुनिक सभ्यता जो इस समय है या प्रेजेंट बिहेवियर में, जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं, जब किसी फंक्शन में जाते हैं और हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, पति पत्नी के बीच का जो एटीट्यूड होता है, मुझे कहीं कहीं लगता है कि पत्नी है ज़रूर लेकिन पति के रूप में है, और पति है ज़रूर लेकिन पत्नी के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर लिंग भेद मालिक ने ना किया होता, अगर प्रभु ने लिंग भेद ना किया होता, लिंग भेद, तो शायद हम पहचान नहीं पाते कि कौन नर है कौन नारी है, कौन पत्नी है कौन पति है। बट रियलिस्टिक अप्रोच इज हियर दैट एटीट्यूड रिलेट्स हस्बैंड टूवर्ड्स वाइफ। पत्नी ऐसा लगता है कि वो अपने पति की पति है, और पति ये लगता है वो अपने पत्नी का पत्नी है। मतलब बिल्कुल साफ मेरा मीनिंग है, जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन चेंज्ड विच हैज़ बीन सीन। जो मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ये ऊपर वाले की उस रहमत को मैं याद करता हूँ कि अगर लिंग भेद ना होता तो शायद नर नारी पहचान में ना आते। एक बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम किसी को तथाकथित कह देते हैं पागल है, बेवकूफ़ है, तो हमें लगता है उससे बड़े आप बेवकूफ़ हैं
क्योंकि बेवकूफ़ का जो बिहेवियर है वो आप ज़्यादा पहचानते हैं तो आप अबव हैं। तो ये भी आचरण बहुत गंदा है। हम किसी को कह देते हैं कि नासमझ है, पागल है या ये है। मैंने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा है इडियट। इडियट उसे कहते हैं जो पैदाइशी बेवकूफ़ हो। लेकिन अगर काम के हद तक कोई पागलपन है तो ये उसका तेवर कहा जाएगा, वो पागल नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से सोच विचार के कह रहा हूँ। वाइल यू आर गोइंग टू थ्रो द वर्ड्स, रिमेंबर इट। जो लोग क्रेजी हैं, क्रेजी एक साउंड मीनिंग है, इसको समझा जाए। और जो व्यक्ति तेवर में रहेगा वही व्यक्ति सफल होता है। प्यारे, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। परिवार में ये हो सकता है, पेशागत जीवन में आपको प्रोफेशनल बनने के लिए हमेशा तेवर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी सफलता के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।